दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं आपका दोस्त चिनार राजपूत। इस टाइम में मौजूदा हूं नंदकोट, जो पंचायत सरसोत का एरिया तहसील चिसाना और डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है। ये एरिया जो है, जिस प्लेस पे हम खड़े, जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, यहाँ से होके इचनी आर्मी कैंप जो है, आर्मी कैंप को रास्ता जाता है। फिलहाल आज ये पब्लिक जो है नंदकोट पंचायत की पब्लिक है, सरसोत की है, और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं इनके ब्रिज को लेके, इनके पुल को लेकर। इनका पुल इससे पहले सेक्शन हुआ, ऊपर से बड़ी बड़ी जो अथॉरिटियां हैं, बड़े बड़े लीडर है, इनका पुल उठा के कहीं बगोदास दे दिया, कहाँ दिया इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा। आज हम आ रहे हैं इनके पास। हमने सुना, मैं कैमरे के माध्यम से भी आपको, इन लोगों ने डोनेशन इकट्ठा करके अपना 5-5, 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करके सब लोगों ने पुल का काम करना खुद शुरू किया, क्योंकि इस नाले से जो है, इससे पहले 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद लोगों ने इस साइड जाना पड़ता है, इस साइड भी काम होता है लोगों को, इस साइड के जो लोग हैं उनमें उस साइड जाना पड़ता है, और नाला जब ज्यादा होता है तो लोगों को अक्सर गिरना होता है और मौत के शिकार हो जाते हैं। उसी विषय में हम यहाँ पे आए, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जो गुलाबगढ़ से हैं, प्रदीप सिंह जी, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि आपने वहां जाना है, जो लोग डोनेशन करके काम कर रहे हैं उन लोगों से हमारी बात करानी है। तो फिलहाल हमारी पार्टी के रिछपाल जी यहाँ पे आए हैं, मंडल प्रधान चमेल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे आए हैं। हम इनसे ही बात करेंगे क्या कुछ कहना, और उसके बाद हम प्रदीप सिंह जी से भी बात करेंगे कैमरे के माध्यम से। रिछपाल जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। आप क्या कहना चाहोगे और यहाँ की पब्लिक को क्या विश्वास देना चाहते हो कैमरे के माध्यम से? सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमें इस पुल के बहाने से इन लोगों का दर्शन हुआ और इनके एरिया में हमें आना हुआ। तो मैं एक नारा दूंगा, उसका जवाब आपने पुरजोर देना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज हम यहाँ आए हैं, कल हमारा प्रोटेस्ट चसाना के अंदर चल रहा था पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए, और रात को बहुत जबरदस्त जलजला हुआ। उस जलजले में हम घर वापस आए तो साथ साथ ही हमें प्रदीप साहब ने फोन किया कि वहां नंदकोट के अंदर, वहां सबसे ज्यादा गरीब लोग बसते हैं उस एरिया के अंदर। और मुझे ये भी पता लगा कि यहाँ तकरीबन 500 से 600 की आबादी है। उस 600 में सिर्फ 2 मुलाजिम है, एक आर्मी के अंदर है और एक पुलिस के अंदर है। यहाँ नीचे पुल बना रहे हैं, लेकिन हमें हाई अथॉरिटी से मैसेज आता है कि आप वहां जाके जायजा लो कि उन लोगों का क्या हालात है। प्रदीप साहब ने रात को ही हमें कहा, चाहे सुबह जितनी मर्जी बारिश हो, आप जाके वहां मौके का जायजा लो। मैंने प्रदीप साहब को कहा कि सर, कल 100% बारिश है, हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी आश्वासन दिया कि आपको जैसे तैसे वहां पहुंचना होगा। सुबह हम आए, यहाँ पहुंचे, आज थोड़ा मौसम साफ है। एक साल के अंदर 5 से 6 लोग यहाँ से गिर के मरते हैं और माल मवेशी यहाँ से गिर के चला जाता है। इन लोगों की आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है घर घर जाके लोगों की आवाज सुनती है और लोगों के मसले मसाइल हल करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये कमाल है। आज हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट चिनार जी साथ आए हैं, और हमारे मंडल प्रधान चमेल सिंह, जो हमारे मंडल के प्रधान है, चसाना से 26 पंचायतें इनके अंदर है। और हमें यह बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के सरपंच साहब बशीर साहब भी हमारे पास है। मैं जिस तरह प्रदीप साहब ने कहा है कि 1 महीने का वक्त दो, हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल साहब है जम्मू के अंदर, जो पूरे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि 1-1.5 महीने के अंदर आपके पुल का पैसा सैंक्शन करवा के। सरपंच साहब, आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे किसी भी पंचायत के अंदर एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं रहते, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और जब पब्लिक जो है वोट करती है, तो वो भी किसी एक कैंडिडेट को या किसी एक पार्टी को वोट नहीं करती है। अब यहाँ पे ये इतने लोग खड़े हैं, मुझे लगता है हर कैंडिडेट को इनने वोट किया होगा, ठीक है। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? आप पंचायत के सरपंच रहे हो, सरसोत पंचायत के सरपंच, क्या जब ये पुल
सेक्शन हुआ नंदकोट का, फिर उसके बाद बगोदास चला गया, बगोदास भी हमारे लोग के, लेकिन ये नंदकोट का हक बगोदास नहीं जाना चाहिए था, अपना अपना हक खाना। इसमें आप क्या कहना चाहोगे और इस पे आपने आवाज क्यों नहीं उठाई सरपंच साहब जी? ये हमारा आपसे सवाल रहेगा। देखो, जो आपने सबसे पहले मैं तो आपका मशकूर हूँ, बहुत बहुत मशकूर हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने साड़ा पुल के मुकाम पे आपने प्रधानमंडल जी और उनका हमरा भारतीय जनता पार्टी के जो भी मोहतरान है यहाँ पे मौजूद है। ये तो काफी दुखी दास्तान है कि आपने पहला ही सवाल आखिरी मुझसे कर चुके कि ये साड़ा पुल कैसे उठा के अगर बगोदास में गया तो क्यों गया, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट बने हैं कि जो मैं अपने जो भी अफसर साहिबान हैं, एक्शन हैं, डायरेक्टर हैं या कि हमारे ब्लॉक सतह के बीडीओ साहब हैं, इसके बारे में अगर सवाल करेंगे तो मैं आपके पास डॉक्यूमेंट रखूंगा। जो मैंने कंप्लेंट की उनका मेरे पास कोई जवाब और कोई सुनाई नहीं हुई। बहरहाल जो ये सवाल किया, इस पुल साड़ा के बारे में हमारे 4 एमएलए चेंज हुए हैं। सबसे पहले हाजी बुलंद खान साहब, साड़ा पुल की आवाज और गोसा पुल की आवाज हमने उठाई। वो गोसा पुल जो है वो सेक्शन करवा दिया, सेक्शन होने के बाद काम शुरू हुआ, फिर काम वो रुक गया, उसके बाद 8 साल वो रुका रहा, तो उसके बाद फिर काम कंप्लीट हुआ पुल रहा। उसके बाद जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब आए, 3 बार वो हमारी गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के अंदर एमएलए रहे, लेकिन मेरी गरीब आवाम ने 3 ही बार उनके पास साड़ा पुल का सवाल उठा, लेकिन हमारा हल ना हुआ, क्योंकि हम कम जुबान लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, कट ऑफ एरिया के रहने वाले हैं और दूर दराज, यहाँ से कौसरनाग सिर्फ 20 किलोमीटर है। शुक्रिया चनार जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा। हम यहाँ पे ज्यादा भाषण करने के लिए नहीं आए हैं। मैं एक बार सल्यूट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर गुलाबगढ़ की आन बान शान जनाब प्रदीप सर को, जिन्होंने अपने गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के हर गरीब की आवाज को बुलंद किया है। हर गरीब की दुख दर्द को वो जानते हैं। एक लीडर होता है, उसको अपनी लीडरी चमकाने की शौक होती है। मैं दावे से कहता हूँ, उम्मीद रख के कहता हूँ कि हमारी गुलाबगढ़ की शान जो है सरदार प्रदीप जी, उसको अपनी लीडरी चमकाने की कोई शौक नहीं है। वो सिर्फ अपनी पब्लिक के लिए मैदान में डटे हुए हैं। और पे अपने सीनियर कार्यकर्ताओं को लेके ग्राउंड में चला जाओ, वहां पे देखो लोगों की क्या समस्या है। तो मैंने उसके ऑर्डर का फॉलो किया। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता है तो मैं ऑडियो कॉल पे भी आपके साथ उसकी बात करा सकता हूं। आपको कोई जरूरत नहीं अपने जेब से चंदा करने की। ये भारतीय जनता पार्टी है जनाब, हर गरीब का आवाज है भारतीय जनता पार्टी। आपको पता होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता जो आपको मिलेंगे वो अपनी लीडरी चमकाने वाले नहीं होंगे। वो गरीब की आवाज बन के गरीबों का काम करेगी। एक वोट से जब कोई हारता है कैंडिडेट या एक वोट से जीतता है, तब एक वोट की कीमत होती है। ये अवाम आप देख लो, गरीब अवाम। लेकिन मैं मुबारक उन लीडरों को देता हूं कि भगवान आपको, आपके परिवार को लंबी उम्र दे, आपको तरक्की फरमाए। लेकिन आप लोगों के लिए मुबारक हो, आपको जब ऊपर वाले ने ताज दिया, हमारे गुलाबगढ़ के सियासी दलों से मैं कहूंगा, अगर आपको ऊपर वाले ने ताज दिया तो आपने पब्लिक को अपने बच्चों की तरफ देख के पब्लिक का काम करना, किसी की साथ फिरकापरस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं गुलाबगढ़ की लीडरशिप को कहूंगा, मैं गुलाबगढ़ की पॉलिटिकल पार्टियों को कहूंगा, चीज बताऊं कि हमारे गुलाबगढ़ को किसी एक चीज से इग्नोर नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूं, सुकून को लेकर आप जाओगे तो सुकून जहाँ पे डिजर्व करता वहां पे सुकून नहीं मिलेगा, जहाँ पे पुल डिजर्व करेगा वहां पुल नहीं मिलता, जहाँ पे बिजली, इस इलाके में मुझे लगता है बिजली और पानी आज भी नहीं है। वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा तक पहुंचे और हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब तक ये वीडियो पहुंचे। से गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई फंड नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, गुलाबगढ़ की लीडरशिप से भी इनको कोई काम नहीं मिला। तो सर आपने भी हमें शाम को अप्रोच किया था कि आपने वहां जाना चिराग जी। तो सर मैं आपके माध्यम से, आपने जब हमें भेजा तो हम यहाँ पे आए। सर आप अपनी तरफ से क्या पब्लिक को भरोसा दोगे यहाँ पे?
पहले भी वीडियो और फोटोज आए थे वहां से के, और लोगों ने मेरे से भी डोनेशन मांगी है। जी सर। हाँ, तो मैंने इसीलिए आपको चमेल को और यशपाल को कहा था कि आप जाइए वहां, इनको बोलो कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी है, एक अमीर मुल्क है, और हमें आज भी अगर चंदा करके ये ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। जी तो इसलिए ये उन लोगों ने गलतियां की हैं। यहाँ पर जो एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, फिर डीडीसी रहे, बीडीसी रहे। अब डीडीसी को भी 75 लाख रुपया पर ईयर आता था, अगर 10 लाख रुपया देते तब क्या फर्क था। बिल्कुल और सर। एमएलए साहब को भी 4-4 करोड़ रुपया सीडीएफ आता है, देना चाहिए था उनको। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चसाना वाले ये लोग भी फेल रहे हैं इस पे। तो अब मेरी तरफ से इन लोगों को एक एश्योरेंस दे दो आपके भाई, मुझे 20 दिन का टाइम दे दे, और मैं जम्मू जाके एमपी साहब से बात करके और 100% इसका सोल्यूशन मैं 20 दिन के अंदर लेके आऊंगा। अगर ये चीजें नहीं बनती, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जी सर। ये मैंने जो वीडियो देखा है, ये चंदे से नहीं बनता है, या कोई ना कोई रिजल्ट दूंगा। तब तक आप चंदा लेना बंद करो, चंदा नहीं करना है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ में सर इनका एक कहना था कि 2025 में कोई सेक्शन हुआ था इनका पुल, वो उठाकर बगोदास दिया गया ऊपर से। उसकी भी वो बात भी हमारे पास आई है, उसकी भी हम खोज करते हैं। हम डीसी साहब से भी मिलेंगे। मैंने कहा ना कि मुझे 20 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है, और 20 दिन के अंदर हम आपको इसका रिजल्ट देंगे। और ये 100% गारंटी है कि 2026 जो चल रहा है इसमें आपका ब्रिज हम बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।